जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस दिन की अपनी बड़ी अद्भुत महिमा होती है। जैसे सोमवार को प्रदोष पड़ा है तो उसको सोम प्रदोष के नाम से जानते हैं। मंगलवार को प्रदोष पड़ा है उसको भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। बुधवार को जो प्रदोष पड़ा है उसको बुधियावारी, सौम्यावारी या बुध प्रदोष के नाम से जानते हैं। गुरुवार को जो प्रदोष पड़ा है उसको गुरु प्रदोष के नाम से जानते हैं। शुक्रवार को प्रदोष पड़ता है उसको भृगु प्रदोष के नाम से जानते हैं। और शनिवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको शनि प्रदोष के नाम से जानते हैं। और रविवार को जो प्रदोष पड़ता है तो उसको रवि प्रदोष या भानु प्रदोष के नाम से जानते हैं। अब इसकी फलश्रुति सुन लीजिएगा। यदि सोमवार को प्रदोष पड़ा है तो इष्ट दर्शन कराता है। मंगलवार को प्रदोष पड़ा है वो तुम्हारी कुंडली के सभी दोषों को समाप्त कर देता है, मंगली के दोष को हावी नहीं होने देता। जो बुधवार को प्रदोष पड़ा है ये माता पिता की सेवा और सामाजिक कार्य में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, यहाँ तक कि यह तुम्हें राजनीतिक भी बना सकता है। गुरुवार को जो प्रदोष पड़ा है ये तुम्हें वैज्ञानिक बना देगा और बहुत बड़ा विद्वान बना देगा। शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ा है वो तुम्हें संपत्तिवान बना देगा। और शनिवार को जो प्रदोष पड़ा है इससे वंश की वृद्धि होगी और आपके कारोबार इत्यादि भी ठीक से चलेंगे। और रविवार का जो प्रदोष है ये दुश्मन से भी सम्मान दिलवा देगा। इतनी बड़ी महिमा इस प्रदोष की अपने आप में है, इसलिए प्रदोष का व्रत अवश्य में जरूर करना चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान महादेव तो स्वयं इष्ट को तुम्हें दे देते हैं। जैसे आप यज्ञ वगैरह करते हैं तो यज्ञ के द्वारा तो स्वर्ग मिलता है, यज्ञ के द्वारा स्वर्ग मिलता है। अश्वमेधाद यज्ञानाम फलम स्वर्गो की दृश्यते। आपने अश्वमेध जैसे यज्ञ किए तो उससे आपको स्वर्ग के फल मिल जाएंगे। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने पर तो भगवान अपने आप को ही हमें उठा करके दे देते हैं। इसलिए मन वचन और कर्म से हम भगवान का पूजन करें। प्रदोष वाले दिन गंगा जल गौ माता के कच्चे दूध में डाल करके उससे भगवान शिव को स्नान कराइए। एक बार बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गंगा जल और गौ माता का कच्चा दूध लेकर के और संध्या काल में प्रदोष काल में आप भगवान को अभिषेक कराइए। इससे पहले की वीडियो में मैंने शाम की पूजा के टाइमिंग सभी आपको बता दी है और मैंने पूर्व में भी बोला है कि प्रदोष वाले दिन आप भगवान को काले तिल जरूर चढ़ाइए। लोटे में पानी में भी काले तिल मिला सकते हो और सीधे भी काले तिल आप भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। चंदन के बिना भगवान शिव की पूजा पूरी नहीं होती है। बेल पत्रों को रात्रि को गंगा जल में डालिए, सुबह साफ करते हुए उसके ऊपर ओम वगैरह लिख करके एक एक बेल पत्र भगवान को चढ़ाइए। बहुत लोग मुठक्का भर के चढ़ा देते हैं, नहीं, एक एक बेल पत्र भगवान को चढ़ाया जाता है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व सेवार्पण। करोड़ों करोड़ों बेटियों के कन्यादान का फल है वो एक बेल पत्र के चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के भोग में सिंघाड़े की लपसी बनाई है। और भी पूर्व में ये बातें मैंने आपको बिल्कुल निवेदित करी है। भानु सर्वतो यद्विद्युम्नी सर्वतो, यथा जैसे भगवान सूर्य सर्वत्र व्यापकता उनकी दिखाई देती है उसी प्रकार से भगवान महादेव भी अपने भक्तों के साथ व्यापक रूप में रहते हैं। तो धरती के देवता हैं भगवान शिव। धरती के देवता जैसे जल के देवता गणेश माने गए, अग्नि की देवता माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा मानी गई है और वायु के देव भगवान विष्णु माने गए हैं, आकाश के देवता भगवान सूर्य माने गए हैं। उसी प्रकार से जो धरती के देवता हैं वो है साक्षात भगवान शिव हैं, भगवान महादेव हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ माथे पर भस्म लगाते हैं, क्योंकि वृक्ष है वो जमीन से प्रकट होता है। पेड़ की बनी हुई राख को भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। तो धरती के देवता भगवान महादेव हैं। भगवान शिव को आप पूजोगे सब आनंद होगा। आप किसी भी देवी देवता के पुजारी क्यों नहीं है, अपनी पूजा में भगवान महादेव को आप जरूर जोड़िएगा। मैं तो कहूँगा प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है तो पूरा वर्ष भर आप सोमवार का व्रत करते हैं, एक प्रदोष कर लेते हैं, उसका फल एक बराबर है। पूरे वर्ष भर आप प्रदोष का व्रत करते हैं, एक बड़ी शिवरात्रि कर लेते हैं, उसका फल एक बराबर है। शिवरात्रि 8 मार्च को आ रही है तो तब भी हम वीडियो डाल करके आपको बता देंगे कि क्या क्या करना है। तो अभी मैंने आपको निवेदन किया है 24 तारीख को प्रदोष का व्रत है और रवि प्रदोष है यानी भानु प्रदोष है। और ये प्रदोष आपके बच्चों को बेरोजगारी से मुक्त कर देगा। आप 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5-7 साल के लिए जैसे भी आपसे बनता है और आप प्रदोष का व्रत आरम्भ कर दें, यह प्रदोष का व्रत कमाल कर देगा, आनंद से भर देगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देगा। प्रदोष की बड़ी महिमा है। प्रदोष में फूल भगवान को चढ़ाया जाता है
दूर्वा चढ़ाई जाती है, अलसी के फूल मिलते नहीं है। नहीं तो ये भी भगवान शिव को बहुत पसंद है। यदि इस सीजन में कहीं आपको तिल के फूल मिल जाएं तो उससे भी भगवान महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं कहूँगा प्रदोष वाले दिन मंजरी जरूर भगवान महादेव के ऊपर संध्या काल में चढ़ाइए। मंजरी में पत्ता एक भी ना हो। यदि आप मंजरी ही चढ़ा रहे हैं तो उसमें पूरी मंजरी ही हो, तो आप मंजरी भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। इससे परिवार में विखंडन नहीं होगा, परिवार बिछड़ेगा नहीं। ऐसा श्री शिव महापुराण की विद्येश्वरी संहिता में वर्णन किया गया। बहुत बार मैंने निवेदन किया है, आपने वीडियो सुना है, ऐसे ही सुनते रहिए, आगे भी भेजते रहिए, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तो हम चाहते हैं कि आप बहुत खुशहाल जीवन जिएं और ये भगवान महादेव के हाथ में है। तो उनके प्रदोष की महिमा मैंने आपके बीच में रखी है। अवश्य में आप प्रदोष का जरूर व्रत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव।